अब इस बार जो क्षेत्र में एनडीए ने मुझे उम्मीदवार अपना बनाया तो लोगों को मुझ में एक उम्मीद दिख रही है। लोग अब ये चीज़ समझ चुके हैं कि अगर यहाँ आरजेडी के विधायक रहेंगे तो हम लोग इस दुर्दशा से कभी बाहर नहीं निकल पाए। ये मौका जो एनडीए ने एक युवा को दिया तो हम सभी युवाओं का हम उम्मीद बन गए लोगों में, और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, अपने विधानसभा के सभी साथियों का आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इस विधानसभा के लोगों की उम्मीद को कभी टूटने नहीं देंगे। ये भी तो नेता के पोखरे में नहा रहा लो, मछली पकड़ रहा है, हालांकि मछली पकड़ा नहीं रहा है, क्योंकि वो जो मछली पकड़ने वाला नेता को उन्हें पार्टी में रखे हैं वो जिंदगी में कोई मछली नहीं पकड़े हैं। मुकेश सहनी जी वो कोई मछली नहीं पकड़े हैं, वो बॉम्बे में रहे, रुपया पैसा कमाया, सीधे यहाँ पर लैंड कर गए, नेता बन गए, लेकिन मछली पकड़ने का लूर उनको भी नहीं है। आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप क्या विजन के साथ जा रहे हैं और किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं, और जो युवा खासकर युवा है, युवा के लिए क्या सोच के जा रहे हैं कि युवा के लिए हम करेंगे, अगर नरकटिया का विधायक अगर युवा बनाती है या जनता बनाती है? जितनी हमारी सरकार ने काम किया है, जो काम किया वो करेंगे। तेजस्वी जी आज कह रहे हैं कि हर घर में हम नौकरी देंगे। अभी पहला चरण बीत जाने दीजिए, दूसरा चरण का चुनाव जब आएगा, क्योंकि पहले चरण में रुझान आना शुरू हो गया कि वो लोग चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। कैसा रुझान है? एनडीए का रुझान कैसा है? बहुत बढ़िया रुझान आ रहा है, सभी बूथों पर एनडीए को भारी बहुमत मिल रही है। कल से कहीं तेजस्वी जी घोषणा कर दे कि ना हम एक घर में 3 को रोजगार देंगे, इसलिए कि उनको तो पता है कि हम सत्ता में आ नहीं रहे हैं, तो वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, उनको अच्छी तरीके से पता है कि हमको सरकार तो बनाना नहीं है, तो हम कुछ ऐसा घोषणा कर दें कि लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रहे। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीति स्टार टीवी बिहार। देखिए, अभी हम बिहार चुनाव यात्रा के दौरान अभी नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, और अभी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जदयू से प्रत्याशी है विशाल कुमार जी, और यहाँ से मौजूदा विधायक डॉक्टर शमीम अहमद जी है, और क्या क्षेत्र में काम किए हैं, क्षेत्र में कितना भ्रमण की तमाम बातें जानेंगे, और बिहार की कुछ राजनीति भी जानेंगे, क्योंकि आज पहला चरण का मतदान भी शुरू हो गया है। आइए उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों का स्वागत है, धन्यवाद है। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, तो कैसा आपके प्रति सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, चूँकि यहाँ 10 साल से आरजेडी के विधायक हैं जी, और उन्होंने कोई काम नहीं किया इस क्षेत्र में। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जितनी योजनाएं केंद्र सरकार और बिहार सरकार इस विधानसभा में उनकी चल रही हैं, सब में जम के भ्रष्टाचार हुआ है और योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंची। अब देखिए, नली गली योजना है, उनका भी देखिएगा कि हर जगह नाली जो है व्यवस्थित ढंग से नहीं बना। जो सरकार की योजनाएं थी, जो विज़न था, उसके अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया। सड़कें यहाँ बिल्कुल ध्वस्त हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं उसके ऊपर कभी भी विधायक की नज़र नहीं पड़ी, ना ही कभी उन्होंने कोई औचक निरीक्षण किया किन्हीं कामों को। चूँकि देखिए, वो पेशे से डॉक्टर है, तो निश्चित रूप से जिसका जो पेशा होगा पहले प्राथमिकता वो अपने पेशे को देगा। वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हॉस्पिटल्स के ऊपर अपने आप को ज़्यादा केंद्रित रखा बजाय कि क्षेत्र के, इसलिए इस क्षेत्र में बिल्कुल विकास नहीं हुआ 10 वर्षों में, और यही कारण है कि अब इस बार जो क्षेत्र में एनडीए ने मुझे उम्मीदवार अपना बनाया तो लोगों को मुझ में एक उम्मीद दिख रही है। लोग अब ये चीज़ समझ चुके हैं कि अगर यहाँ आरजेडी के विधायक रहेंगे तो हम लोग इस दुर्दशा से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अब लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि यहाँ तो हमारे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताना है, और चूंकि पिछला 2 चुनाव कहीं ना कहीं एनडीए के वोट के बिखराव के चलते वो जीत गए, इस बार वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। एनडीए एकजुट है। बगल में आप देखिए, लोजपा के नेता हमारे बड़े भाई सोनू मुखिया जी बैठे हैं, वीरेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी के नेता हैं। सभी लोग इस चुनाव में कमर कस करके लगे हुए हैं, और युवाओं में काफ़ी उत्साह है। ये चुनाव नरकटिया विधानसभा में चुनाव एक उत्सव हो गया है, एक आप लोगों में जुनून आ गया है। आप अगर हमारे कैंपेन को कवर करेंगी तो अब देखिएगा कि रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक लोग सड़कों पर निकल के इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं जो है, लगता है कि उनके घर का कोई बच्चा जो है चुनाव लड़ रहा है, उनका बेटा, अपना भाई चुनाव लड़ रहा है। जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको लग रहा है कि नहीं, मेरा कोई अपना भाई चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि देखिए, ये मौका जो एनडीए ने एक युवा को दिया तो हम सभी युवाओं का हम उम्मीद बन गए लोगों में, और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, अपने विधानसभा के सभी साथियों का आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इस विधानसभा के लोगों की उम्मीद को कभी टूटने नहीं देंगे। विशाल जी, आप क्षेत्र में भ्रमण करे जा रहे हैं, तो जनता सबसे पहली समस्या क्या बता रही है आपको? देखिए, इस क्षेत्र में 1-2 समस्या नहीं है, चूँकि मैं पिछले 11 वर्षों से इस विधानसभा में काम कर रहा हूँ,
2014 के लोकसभा से मैं यहाँ सक्रिय हूँ, जब प्रकाश झा जी यहाँ चुनाव लड़े थे, और तब से इस क्षेत्र की समस्या को हम देख समझ रहे हैं और लोगों की समस्या को व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं। हर गांव का अलग अलग समस्या है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली का पानी रोड पे बह रहा है, कहीं जो है आपको स्वास्थ्य हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, हॉस्पिटल है भवन अच्छा सरकार बनवा दी, डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र में करनी है, सुधार उसको करना है। एक विधायक, देखिए एक विधायक अगर ईमानदारी पूर्वक सरकार की योजनाओं को सिर्फ लागू करवा दे अपने क्षेत्र में, तो उसको कहीं वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप क्या विजन के साथ जा रहे हैं और किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं, और जो युवा खासकर युवा है, युवा के लिए क्या सोच के जा रहे हैं कि युवा के लिए हम करेंगे, अगर नरकटिया का विधायक अगर युवा बनाती है या जनता बनाती है तो खासकर युवा? देखिए, सबसे पहले तो सरकारी योजनाओं का 100% धरातल पर क्रियान्वयन हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे कि कहीं किसी भी चीज़ में कोताही नहीं हो। युवाओं के लिए चूँकि सरकार ने अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की घोषणा की है, तो उस नाते हमारे विधानसभा में जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए प्राथमिकता के साथ शिविर लगा करके उनके रोजगार की व्यवस्था करना, उनके नौकरी की व्यवस्था करना, ये मेरी प्राथमिकता युवाओं के लिए होगी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रत्येक घर में हम नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो, और कानून व्यवस्था लाएंगे, तो कैसे देखते हैं इसे, क्या लग रहा है नीतीश कुमार के साथ ये युवा वोटर जाएगी या फिर तेजस्वी यादव के साथ? देखिए, बिहार के युवा बहुत समझदार है, ठीक, और उनको अब बताने की ज़रूरत नहीं कि एनडीए सरकार ने क्या किया युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। जितनी हमारी सरकार ने काम किया है, जो काम किया वो करेंगे। तेजस्वी जी आज कह रहे हैं कि हर घर में हम नौकरी देंगे। अभी पहला चरण बीत जाने दीजिए, दूसरा चरण का चुनाव जब आएगा, क्योंकि पहले चरण में रुझान आना शुरू हो गया कि वो लोग चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। कैसा रुझान, एनडीए का रुझान कैसा है? बहुत बढ़िया रुझान आ रहा है, सभी बूथों पर एनडीए को भारी बहुमत मिल रही है। तो इस बार जैसे ही पहला चरण का चुनाव समाप्त होगा, हो सकता है कि कल से कहीं तेजस्वी जी घोषणा कर दे कि ना हम एक घर में 3 को रोजगार देंगे, इसलिए कि उनको तो पता है कि हम सत्ता में आ नहीं रहे हैं, तो वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, उनको अच्छी तरीके से पता है कि हमको सरकार तो बनाना नहीं है, तो हम कुछ ऐसा घोषणा कर दें कि लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रहे। तो जिसके पास, मान लीजिए हमारे पास खेते नहीं, अभी लोग माई बहन योजना का फॉर्म भरवाए गाँव गाँव, तो जरा उनसे पूछिए उनके नेताओं से कि क्या सरकार नहीं बनेगी तो क्या वो माई बहन योजना के तहत लोग को पैसा बांटेंगे? जब पैसा बांट, किस तरीके से फॉर्म भरवा रही है आप, जब आपके पास कोई अपने ना फंड है ना ही आप सरकार में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला रोजगार के लिए उन्होंने एक योजना की शुरुआत की, तो आजीविका के माध्यम से सभी महिलाओं के खाते में पैसा गया, क्योंकि जो सरकार रहेगा वही नीति बनाएगा ना। जो एंटी पक्ष वो तो कह रही है कि बस ऐसे ही रुझाने के लिए दिया गया है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, पैसा बस ऐसे ही दे दिया गया है कर्ज के तौर पे। देखिए, विरोधियों को चूंकि कोई पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, तो उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। वो जो मंत्रिमंडल से कोई योजना पास होकर के लागू हुआ है उसको भी पूरा नहीं पढ़े होंगे। पूरा हमको भरोसा है कि वो लोग पढ़ने लिखने से ज़्यादा बोलने में भरोसा रखता है, तो उनको पता होना चाहिए कि 10,000 रुपये कर्ज नहीं है, ये अनुदान है। और ये अनुदान जो दिया जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है कि महिलाएं अपने रोजगार की योजना बना सकें, और उसमें 17-18 तरह के काम है और अन्य भी काम वो कर सकती हैं। मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, ब्यूटी पार्लर है, परचून की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, बर्तन की दुकान है, जो वो घर बैठे। चूँकि देखिए, माननीय नेता नीतीश कुमार ने जब 2005 में सरकार उन्होंने बनाई तो 6 में महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज में। अरे 2001 में भी पंचायती राज का चुनाव हुआ, तो उनके तेजस्वी जी के पिताजी की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं आरक्षण दिया महिलाओं को? ये काम तो नीतीश कुमार ने किया 2006 में, कि घर की महिलाओं को घर से निकाल कर, अगर वो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उनको समाज का नेतृत्व करने का मौका दिया। 6 में उन्होंने वो किया। उसके बाद लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल दिया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 2000 जानती भी हों कि 2005 के पहले 1 और 10 का अनुपात था मैट्रिक में, 1 लड़की पास करती थी और 10 लड़का पास करता था। तो उसके बाद मुख्यमंत्री साइकिल योजना लेकर के आए। साइकिल योजना के कारण हर गांव में लड़कियां अब साइकिल से विद्यालय जाती हैं, घर का काम करती हैं। और इस वर्ष जो है, आपके चैनल के माध्यम से बता दें हम कि इस वर्ष लड़कियों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जो है मैट्रिक पास की हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया, और आरक्षण दे करके उनको वहाँ एम्पावर किया। अब जो लगा माननीय मुख्यमंत्री को कि भाई हमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, जो नौकरी के लायक थी उनको नौकरी दे दिया, और जो नौकरी जिनको नहीं दे पाए उनको ये महिला रोजगार योजना के तहत
अपना रोजगार खड़ा करने के लिए ये योजना लाई है सरकार हमारी। इसमें कहीं कोई प्रलोभन वाली बात नहीं है। प्रलोभन तो वो लोग दे रहे हैं जिनकी सरकार बनी नहीं है, पहले ही फार्म भरवा रहे हैं। विशाल जी आप भी कह रहे हैं कि अभी जो नीतीश कुमार को बीजेपी हाईजैक कर ली है और ये कह रहे कि अब उनका सिस्टम अब खराब हो गया है, अब सरकार चलाने लायक नहीं है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? कह रहे बूढ़े हो गए हैं, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सत्ता छोड़ देनी चाहिए। सवाल ये है कि यही तेजस्वी जी अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी का गुणगान कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं, अनुभवी सीएम हैं। तो तेजस्वी जी का दोनों बयान आप अपने से पढ़िए और देखिए और समझिए। चूँकि देखिए 20 साल सरकार में रहने के बाद नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनके किसी परिवार के लोगों के ऊपर FIR एक्ट नहीं हुआ, और वहीं जो हमारे विरोधी नेता हैं उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भाई अब आप मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगाइएगा? अब आप कहिएगा कि फिजिकली फिट नहीं है। पूरे बिहार का दौरा तेजस्वी जी किए हैं, कोई नेता नहीं किया है। पूरे बिहार का अभी दौरा तेजस्वी जी पूरा नहीं कर पाए, जबकि एकदम जवाने दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार -2 डिग्री से लेकर के और 40 डिग्री के टेम्परेचर तक अभी पिछले ही इसी साल 2025 में ही पूरे बिहार का दौरा उन्होंने पूरा किया। तो भाई आप उम्र का हवाला दे रहे हैं, आप जवान हैं, चला नहीं जा रहा है, तो यू जवानी कौन है काम का? लेकिन कह रहे कि सब कोई डर गया है, जो सत्ता पक्ष है वो डर गए। बार बार केंद्र से आ रहा है लोग यहाँ पे बिहार में दौरा करने के लिए, चाहे PM हो, चाहे ये जो भी अमित शाह है, आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। मेरे से डर गए हैं लोग, इसलिए बार बार बिहार के दौरा पे आ रहे हैं। देखिए वो जिस अलायंस में हैं तो उनके राहुल गांधी पोखरे में नहीं नहा रहे हैं जाके, उनके भी तो नेता के पोखरे में नहा रहे, मछली पकड़ रहे हैं, हालांकि मछली पकड़ा नहीं रहा है। क्योंकि वो जो मछली पकड़ने वाला नेता को उन्हें पार्टी में रखे हैं, वो जिंदगी में कोई मछली नहीं पकड़े हैं। मुकेश सहनी जी वो कोई मछली नहीं पकड़े हैं, वो बॉम्बे में रहे, रुपया पैसा कमाया, सीधे यहाँ पे लैंड कर गए, नेता बन गए। लेकिन मछली पकड़ने का लूर उनको भी नहीं है। अब वो उतार दिए ऊपर से अपने राहुल गांधी जी को पोखरा में मछली पकड़ने के लिए। तो ये लोग से मछली उछली नहीं पकड़ा रहा है, तो वो अपने नेता का जो घुमा रहे हैं वो ठीक है। उनके नेता आकर के बिहार में दौरा कर रहे हैं तो ठीक है, और हमारे गठबंधन के नेता आ रहे हैं तो हम लोग डर गए हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बातचीत नहीं चलेगी। आपको तो शीर्ष नेतृत्व भरोसा करके आपको टिकट दे दी, तो आप यहाँ से कैसे सीट निकाल रहे हैं? कितने लाख वोट से जीत रहे हैं? हमारे जीत और हमारे उम्मीदवार के मिले गए मत में अंतर दुगुने का होगा। 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में दूने का अंतर हो। देखिए पूरे बिहार में नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री 35 साल के राजनीतिक इतिहास में न कोई रहा है, न कोई होने का अभी तत्काल उम्मीद है। और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने भी इस बार विधानसभा चुनाव त्याग कर दिया और विशाल जी के समर्थन में है। मुख्यमंत्री आप लोग कितने लाखों से जीत रहे हैं? लाखों से नहीं जीत रहे हैं, लेकिन 1 लाख प्लस वोट हम लोग को मिलेगा। हम लोग 25 से 30 हजार वोट से चुनाव हर हाल में जीतेंगे। हर हाल में हाँ। अच्छा 243 में से 225 सीट को आप लोग बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उतना आएगा फिर या उससे कम आएगा? उससे ज्यादा आएगा। देखिए हम लोग बक्सा के अंदर तो एंट्री कर नहीं देखे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि NDA का पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रहा है। मैसेज के तौर पे क्या देना चाहेंगे नरकटिया की जनता को? नरकटिया की जनता का मैसेज तौर देना चाहेंगे कि इस बार हम लोग का जो विभाजन पिछले बार 2015-2020 के चुनाव में होते रहा है, तो इस बार विभाजन नहीं हो रहा है। इसलिए कि इस बार हमने अपने राजनीतिक लड़ाई से त्याग किया है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है और NDA के वोट में कहीं विभाजन नहीं हो। नीतीश कुमार फिर से NDA के साथ रहेंगे या फिर इधर उधर चले जाएंगे अगर कुछ मामला फंसता है? नहीं, कुछ नहीं है मामला। NDA के साथ नीतीश कुमार हैं और रहेंगे भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के। जैसे कि आपने देखा अभी हम विशाल कुमार जी थे और इनसे बात किए हैं, और यहाँ इन्होंने क्या कुछ कहा अपने साथ पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।